जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, भाइयों और बहनों और प्यारे सत्संगियों, मैं तुमसे एक युक्ति बताना चाहता हूँ। युक्ति पता क्या है? युक्ति से हो जाती है मुक्ति। और किसकी है? परम संत बाबा जय गुरुदेव की, जो कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा के। बाबा जी ने 1952 से लेकर 2012 तक सत्य का प्रचार करा और महिमा और गुणगान किसका गाया? उस महाप्रभु का, कुल मालिक का, जो अनामी लोक का रहने वाला है। तो मैं आपको बाबा जी की कुछ कही हुई बातें बताता हूँ, उनकी प्रार्थनाएं बताता हूँ। प्रार्थनाओं से 3 चीज़ें मिलती हैं। पहली क्या है? आपार शक्ति। अगर आपको प्रार्थना से आपार शक्ति मिलेगी तो आपका ये शरीर निरोगी रहेगा। दूसरी बात है, प्रार्थना से अदृश्य शक्तियाँ बुलाई जा सकती हैं। प्रार्थना अगर आत्मा परमात्मा से करती है तो अदृश्य शक्तियाँ बुलाई जा सकती हैं। मतलब बाबा जय गुरुदेव स्वर्ग सिधार गए, मतलब अपने धाम चले गए, तो उन्हें आप अपने घर प्रार्थनाओं के जरिए से उन्हें बुला सकते हो। तीसरी बात है, अगर हमें ये पता चल जाए इस दुनिया में कि हम जो है सत्य का, कुल मालिक का, आत्माओं के पिता का और सारे संसार के मालिक का अगर हम गुणगान, महिमा और प्रचार कर रहे हैं तो आत्म जागृति हो जाती है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कहते हैं कभी कभी भगवान को देखना, और मुक्ति कहते हैं हम अपनी मर्जी से उस घर जा सकते हैं जहां आत्माओं का घर है। तो आज हमारा और तुम्हारा, सभी का, सारे धर्मों का बड़ा ही सौभाग्य है। मानव इतिहास में सभी धर्मों का एक पिता है, एक सृजनहार है, एक मालिक है, जो सभी धर्मों का एक है, अनामी महाप्रभु कुल मालिक, जिसे बाबा जय गुरुदेव ने जय गुरुदेव नाम से पुकारा। और जय गुरुदेव नाम सिद्ध किया हुआ नाम है। आज कलयुग में बाबा जय गुरुदेव का नाम ही आप सभी चारों धर्मों के काम आने वाला है। बाबा जी ने कहा था कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव नाम से ही जीवों का कल्याण होगा, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। आपको चाहिए आधार। आधार क्या है? मथुरा जाने का और खितौरा जाने का। मैं बाबा जी की कही हुई बातें कुछ आपको बताता हूँ, आप बड़े ध्यानों से, लगन से सुनिए। बाबा जी ने प्रार्थना कही, भजन बिन नादान उम्र खोए दे सारी। इस मानव शरीर धारण करके सारा जीवन व्यतीत कर दिया उस परम पिता परमात्मा का, जो अपनी आत्माओं का पिता है, उसका कभी भजन नहीं करा। भजन का मतलब होता है आना और जाना। कहाँ? परमात्मा के घर। जैसे हमारा इस संसार में घर है, उसी प्रकार आत्मा का घर परमात्मा के यहाँ है, जो 16 कलाओं को, 24 कलाओं को पार कर कर जाना पड़ता है। पर किसकी संगत में? साध की संगत में, सदगुरु की संगत में और गुरु की संगत में। कहूँ न संत शरण में आया, ना तो तू कभी संत शरण में नहीं आया। संत कहते हैं जो सतलोक में रहते हैं, जो सत्य का प्रचार करते हैं, सत्य का गुणगान करते हैं और सत्य की महिमा गाते हैं। कहते हैं तू कभी संतों की शरण नहीं आया, तू कभी संतों का तेने सत्संग नहीं सुना, सत्संग की महिमा नहीं गाई। तो आज हमें सत्संग चाहिए। किसका सत्संग? साध का हो, सदगुरु का हो और गुरु का हो। सत्य का संग वो संग होता है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देता है, परमात्मा का इस्तेमाल करना जानता है। देखो, संसार में मनुष्य शरीर धारण करके एक इंसान दूसरे का इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार मन जो है सुमरन के द्वारा भगवान का इस्तेमाल करता है और आत्मा परमात्मा का इस्तेमाल करती है। पर ये तीनों युक्ति जब होंगी, जब कोई आप सच्चे साध की संगत में जाओगे, सच्चे सदगुरु की संगत में जाओगे और जो है सही सत्य गुरु की संगत में जाओगे। तो जय गुरुदेव बाबा का मेन आधार है सदगुरु की संगत, और जहाँ गुरु का आधार है मथुरा का मंदिर, योग साधना मंदिर। तो मैं कहूँ हरि का गुण गाया। हरि मतलब भगवान, 3 लोक का मालिक, जिसे हम निरंजन भगवान कहते हैं। कभी आपने उसका गुण गाया, उसकी महिमा गाई, उसका आपने ध्यान करा, कभी आपने उसका भजन करा? जो अपनी मन का मालिक है, जिसने 3 लोक बनाए हैं, स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक, देवलोक और कारण लोक।
अगर आपको तीनों लोगों को पार करना है तो आपको भगवान का सुमरन, भगवान का ध्यान और भगवान का भजन करना पड़ेगा। आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। बाबा जी ने कहा था लाशें पड़ी रहेंगी, घर में उठाने वाले नहीं मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। हमें उस बीमारियों से और आने वाले दृश्यों से जो खतरनाक हैं, मिसाइलें हैं, अगर आपको उनसे बचना है तो सदगुरु की महिमा आपको गानी पड़ेगी। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। आपको आधार चाहिए, मथुरा का आधार है साध की संगत है। न धरा इंसान उम्र खोई दे सारी, तू इंसान बन के आया, तैने कभी ध्यान नहीं रखा कि मेरी आत्मा कहाँ की रहने वाली है, मैं मर के कहाँ जाऊँगा। तो आपको क्या चाहिए? एक आधार। सारी उम्र खोई दी, 10, 20 साल, 50 साल आपने जीवन जिया, 100 साल जीवन जिया, आपने कभी नहीं सोचा भगवान कहाँ है। प्राकृतिक काम कर रही है, रात दिन हो रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, आपको पता है इसका कहीं ना कोई आधार जरूर है। इस संसार का कुछ ना कुछ आधार जरूर है। आपको 1 घंटा शाम को बैठ के विचार करना चाहिए कि हमारी आत्मा मरने के बाद कहाँ जाएगी, इसे कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। तो आपको बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थनाएं, बाबा जय गुरुदेव का सुमरन आपको 1 घंटा सुबह शाम करोगे तो आपको अपार शक्ति मिलेगी, अनगिनत लाभ होंगे। भजन किया नहीं राम नाम का, आपने उस राम कहते हैं पता किसे? जो मन है। मन एक तत्व है। किसका तत्व है? भगवान का। भजन किया नहीं राम नाम का, आपने राम के नाम का भजन नहीं किया, यानी कि आप राम के लोक में नहीं गए जहाँ वो कुल मालिक निरंजन भगवान बैठे हैं, 3 लोक के मालिक, जिसकी आवाज़ क्या है? घंटा और शंख। उनका एक रूप है, एक आकार है। जो सद्गुरु का आधार लेकर उनकी साधना करते हैं तो उनका रूप साफ और स्पष्ट प्रकट हो जाता है, जैसे हम अपने घर परिवार को देखते हैं। ये नूरी सृष्टि है, यहाँ नूरी सृष्टि है और काल्पनिक सृष्टि है अंतर में। जैसे यहाँ की सृष्टि है, अंतर में नूरी सृष्टि है, पर यहाँ हम बाहर भी नूरी सृष्टि देखते हैं। देखो हमारी आंखें हैं, सारी सृष्टि को देखते हैं, खान पीन के सारे साधन हैं, हम सबका इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार मन अंतर के लोगों का इस्तेमाल करता है, परमात्मा का इस्तेमाल करता है। दास बना रहा सदा काम का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 8 तत्व। सारी जिंदगी में यही काम आदमी करते करते चला जाता है, ना तो उसे भगवान का पता चलता है, ना परमात्मा का पता चलता है, ना अपने भूत वर्तमान भविष्य का पता चलता है। आपने देखा नहीं कितने राजा महात्मा और मुनि चले गए, पर उन्हें ये पता नहीं चला कि मेरी आत्मा कहाँ की रहने वाली है, इसका मालिक कौन है। आपको इस कलयुग में मलिन युग होते हुए, दुखों का युग होते हुए, आपके लिए सौभाग्य है कि उस परमपिता परमात्मा का आपको आधार मिल जाएगा। रे मूर्ख अज्ञान उम्र खोई दी सारी, रे मूर्ख अज्ञान उम्र खोई दी सारी, तैने अपनी सारी उम्र काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में खो दी। भजन बिन नादान उम्र खोई दी सारी, यानी कि ऊपर के लोकों में जहाँ परमात्मा का लोक है, जहाँ परमात्मा का घर है, जहाँ परमात्मा कुल मालिक आत्माओं का बैठा है सभी धर्मों का, आप वहाँ नहीं गए। आपने वहाँ किसी सद्गुरु की दीक्षा लेके, युक्ति लेके आपने वो घर नहीं देखा। आपको संसार वालों ने सारे धर्म ग्रंथों के अनुसार आपको युक्ति बताई, पर किसी युक्ति के कारण आपने भगवान के लोक, परमात्मा के लोक नहीं देखे। कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। आपको सोचना चाहिए, या तो बताने वाला या करने वाला, दोनों में से एक गलती जरूर होती है। जिस प्रकार हम अच्छा खाते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा पहनते हैं, तो उसका रिजल्ट मिलता है। उसी प्रकार हमें परमात्मा का और भगवान का और इंसान का रिजल्ट भी मिलता है। पर अगर हम सत्य सा प्रयोग करें, अगर हम झूठ का सहारा लेंगे, छल कपट का सहारा लेंगे, दुराचार व्यवहार करेंगे, तो हमें उस परमात्मा की दया कभी नहीं मिलेगी। झूठे जग की झूठी माया, इस जग की झूठी माया है। 4 लोग झूठ से बने हुए हैं और 4 लोग ही सत्य से बने हुए हैं। इनमें सत्य और झूठ, सत्य और असत्य दोनों हैं। जैसे कृष्ण जी ने कहा था गीता में, मैं शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, यानी कि इस संसार में शुभ भी है और अशुभ भी है। तो आपको सत्य में भी जाना है और असत्य में भी जाना है। सारा संसार असत्य से बना है और सारा संसार सत्य से बना है। असत्य तो इसलिए है क्योंकि हमें संसार को छोड़ के जाना है,
और सत्य इसलिए है क्योंकि हमें इसी मनुष्य शरीर में धारण करते हुए उस परमपिता परमात्मा की खोज करने का एक अवसर मिलता है, उस परमात्मा के घर जाने का एक आधार मिलता है। इनमें मूर्ख क्यों भरमाया, इस जीवन में काम क्रोध लोभ मोह छल कपट झूठ फरेब, इसमें तो क्यों भरमाया। अरे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जब आप घर परिवार का समाज का काम करते हुए उस मालिक का गुणगान और महिमा गाओगे तो परमात्मा आपको ऐसे प्रकट हो जाएगा जैसे आपके घर परिवार सामने है, पर वो अंतर में प्रकट होता है। जैसे इंसान इंसान को देखता है, इंसान साध को देखेगा, सदगुरु को देखेगा, उसी प्रकार मन भगवान को देखेगा और आत्मा परमात्मा को देखेगी। ऐसे नहीं है कि परमात्मा इंसान को देखना शुरू कर दे, सबके एक रूप एक नियम एक दायरा बंधा हुआ होता है। छोड़ चल रहे जहान उम्र खोए रही सारी, तैने सारी उम्र काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में खो दी, अब तू उस परमात्मा को देख ले, उस अंड खंड ब्रह्मांड के मालिक को देख ले जिसने ये सारे ब्रह्मांड बनाए हैं, जिसने ये सारी कायनात बनाई है। आपको चाहिए एक मुर्शिद, एक कामिल फकीर की जो सारे लोगों का भ्रमण करता हो। भजन बिन नादान उम्र खोई रही सारी, तेरी मेरी करता डोले, साच कहूँ तो उल्टा बोले। इस संसार के बहुत से ऋषि मुनि महात्मा आए, आपको सत्य का पाठ पढ़ाया, ज्ञान दिया, पर आपने बहुत कोशिश करी, सब जगह तीर्थ यात्राओं पे गए कि आपको सोचना चाहिए हमारी कोई कमी है या समझाने वाले की कमी है जो हमें भगवान ने दर्शन नहीं दिए, परमात्मा ने दर्शन नहीं दिए, भगवान का हमने इस्तेमाल नहीं करा, परमात्मा का हमने इस्तेमाल नहीं करा, कहीं ना कोई कारण जरूर रहा होगा। तो आपको चाहिए सच्ची साधना, निर्मल और पवित्र साधना जो हमारे अंदर मौजूद है, परम पिता परमात्मा जो सारे धर्मों का आधार है। कर कर मान गुमान उम्र खोई दई सारी, इंसान जगत में आता है एक एक माया का रूप लेकर, वो अहंकार करता चला जाता है। जब मोह आता है तो ये सोचता है कि मेरा घर परिवार हमेशा रहेगा, जब माया मिल जाती है तो ये सोचता है कि ये महल दो मंजिले मेरे हमेशा रहेंगे, पर जैसे जैसे उम्र ढलती चली जाती है वैसे अहंकार खत्म होता चला जाता है और जो समय सीमा होती है भजन करने की उम्र वो बीत जाती है। यानी कि कोई भी इंसान अपनी सारी उम्र धीरे धीरे व्यतीत कर देता है और वो परमात्मा का दया का पात्र नहीं बनता और 84 लाख जो योनि परमात्मा ने भगवान ने बनाई उसकी यातना उसको सहने पर मजबूर कर दिया जाता है। भजन बिन नादान उम्र खोए दे सारी, कहे सदगुरु मुश्किल अटकेगी जब जम को फांसी खटकेगी। यमदूत होते हैं, भगवान के दूत होते हैं, यमराज होते हैं, देवी देवता होते हैं। जैसे जैसे इंसान कर्म करता है वैसी वैसी वो यातना देते हैं। नरकों में इतनी यातनाएं दी जाती हैं, आत्मा को करोड़ों वर्ष तक जलाया जाता है, काटा जाता है। बाबा जय गुरुदेव का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किताबों में सब कुछ बखान किया गया है। कर उस दिन का सम्मान उम्र खोई दी सारी, तो उस दिन का सम्मान कर जिस दिन आपने देखा नहीं राजा महाराजा कितने आए और कितने इस संसार को छोड़ के चले गए। तो ये संसार आपका छोड़ने ही है, तो आपको क्या चाहिए, एक परमात्मा का आधार, गुरु का आधार। परम संत बाबा जय गुरुदेव जो मथुरा के रहने वाले थे, जो त्रिकालदर्शी थे, जो सत्पुरुष थे, जो कुल मालिक थे, जिन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया, तो आपका आत्म कल्याण करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काफले निकाले, बहुत सारी युक्ति बताई, बहुत सारी प्रार्थनाएं कहीं। आपको चाहिए 1 घंटा आधार, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, जो आपका आत्म कल्याण कर देगा, मोक्ष प्रदान कर देगा और मुक्ति प्रदान कर देगा। देखो बहनों और भाइयों, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये है एक सत्य ज्ञान। मैं कौन हूँ, आपका सेवक। जय गुरुदेव।